हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग या राधे राधे राम राम। ठीक है, तो आज मैं एसएससी जीडी की परीक्षा की तैयारी और पाठ्यक्रम एवं उसके व्यावसायिक मार्गदर्शन का हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा, बहुत आनंद आएगा आज की वीडियो में। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी पीपीटी भी बनाई है, तो आई होप कि आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्लास। कि पहले हम अपने इसका कलर चेंज करते हैं, रेड कलर लेते हैं, रेड। और इसको थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा मोटा। ठीक है। हम्म, तो ये तो थीम थी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये उसकी थीम थी। देखो, मैंने पीपीटी लगाई है, इमेज भी लगाई है। आप लोग देखेंगे खुश होंगे कि बढ़िया सर ने अच्छी पीपीटी बनाई है। ठीक है, थोड़ा सी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि जीडी की परीक्षा भारतीय पुलिस और सुरक्षा बलों में शामिल होने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जीडी की परीक्षा जो पुलिस बलों में शामिल होती है ये परीक्षा। ठीक है, मतलब एक हिसाब से कहो तो आप पुलिस की परीक्षा है। और इस परीक्षा की तैयारी के लिए सही पाठ्यक्रम क्या है और क्या रणनीति जानना आवश्यक है। इस प्रस्तुति में हम एसएससी जीडी की तैयारी और पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, हम सिलेबस को सबसे पहले समझेंगे। सिलेबस के बाद हम टॉपिक वाइज किसी भी एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेंगे, उसके बाद उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर अगला टॉपिक लेंगे। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट जीएस के और मैथ रीजनिंग हर एक कंप्लीट करने के बाद फिर हमें क्या देना है, मॉक टेस्ट। ठीक है, इसके बाद में हमें मॉक टेस्ट देना है। अब चलेंगे, हम पढ़ेंगे इसका स्वरूप। तो इसमें प्रश्न पत्र की बात करें तो जीके आएगा, जीएस आएगा, जी 40 नंबर की आती है जोड़ जाड़ करके। जैसे हिस्ट्री हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। साइंस में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, ये मैथ आ गई। कौशल जैसे कि विभिन्न विषयों से होता है, हम एक बात करेंगे ना, तो प्रत्येक विषय का जो महत्व है उसको हमें समझना है और सही तैयारी करना है। देखो, हर एक बच्चा तैयारी तो सही करता है, थोड़ा मार्क्स कम आ जाता है तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित है और ऑफलाइन दोनों प्रारूपों में होती है। ठीक है, अच्छा जी, ऑफलाइन परीक्षा है। मुझे आज पता चला है कि ऑफलाइन दो कंप्यूटर आधारित ऑफलाइन दोनों प्रारूपों में होती है। तो जो पुलिस की परीक्षा है वो ऑफलाइन भी हो जाती है, वो ऑनलाइन भी हो जाती है। तो अभी तो मुझे पता नहीं है, मुझे अभी तो पता है कि ऑनलाइन होती है। ठीक है, अब आप लोगों का सेंटर कहाँ है, क्या है, वो कैसी परीक्षा है, आप लोग देख लेंगे अपने जोन पर, उस पर वेबसाइट पर। ठीक है, थोड़ा गूगल कर लिया करो यार। इसमें बात करेंगे हम पाठ्यक्रम की। तो जीडी की परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है 3 मुख्य भागों में विभाजित है, जिसमें जीके चाहिए हमको, गणित चाहिए और कौशल। कौशल यानी भाषा कौशल का मतलब होता है रीजनिंग, तर्क शक्ति। और इसमें प्रत्येक भाग के लिए विशिष्ट विषय और अवधारणाएं हैं जिन्हें समझना, अभ्यास करना आवश्यक है। ठीक है, तो मिला जुला के पूरे 14 सब्जेक्ट बैठते हैं। हमारे सब्जेक्ट पूरे 14 होते हैं। हम जैसे जी के में लेते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से, वो एंशियंट यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो 3 किताबें हमारी ये हो जाती हैं। और अगर हम साइंस की बात करें तो 3 हमारी साइंस में हो जाती, तो 6 हो गई। साइंस में कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके बाद में हम बात करेंगे तो करंट अफेयर। इसके बाद में थोड़ा सा और वो रीजनिंग और मैथ, तो 10। और स्टैटिक जी के, इन सबको जोड़ जाड़ करके हमारा पूरा सब्जेक्ट मिनिमम 13-14 की लगभग किताबें हमारी हो जाती हैं। लेकिन कंप्लीट तैयारी उनकी हो जाती है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग चाहे ऑनलाइन पढ़ लें, चाहे ऑफलाइन पढ़ लें या सेल्फ स्टडी कर लें, बात एक ही है, एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सफलता की रणनीति। तो सफलता के लिए हमें एक नियमित अभ्यास, मतलब रेगुलर अभ्यास करना है, डेली पढ़ना है, कभी छोड़ना नहीं, चाहे थोड़ा पढ़ें। और समय प्रबंधन होना चाहिए, स्वास्थ्य और जीवन शैली का पालन करना आवश्यक है। मॉक टेस्ट, अच्छा, पुनरावलोकन,
कि आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन सही संसाधनों का चयन भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमें मॉक टेस्ट लगाने की तब ज़रूरत होती है जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। यदि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मुझे मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने का तभी फ़ायदा होता है जब मुझे कुछ आए। जब मुझे कुछ ना आए, 10 क्वेश्चन में से सपोज मैंने 3 क्वेश्चन किए, तो मॉक टेस्ट देने का क्या फ़ायदा है। मॉक टेस्ट में मैंने 10 क्वेश्चन दिए और 10 में से मेरे 3 छूट गए या 2 छूट गए तो चल जाएगा, क्योंकि 7 क्वेश्चन भी बहुत हो जाते हैं। लेकिन यदि आप 7 क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं, ये सही नहीं रहता है। ठीक है, तो हमारी कमी हमारी बहुत ज़्यादा रहती है, वो हमारी कमी को होती है। ठीक है, उसको हमें अपना पूरा करना है। उस कमी को पूरा करने के लिए आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, कहीं भी बहुत से बैच आने लगे आजकल। इसमें हमको पुस्तकें, ऑनलाइन कोर्स और प्रश्न पत्र, या तो आप पुस्तकें ले लीजिए या ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, दोनों मत लेना। ठीक है, दोनों लेंगे खर्च बढ़ जाएगा। महत्वपूर्ण संसाधन है, और सही संसाधनों का चुनाव नियमित अध्ययन से आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, मानते हैं। या तो आप ऑनलाइन ले लेना, और यदि ऑनलाइन नहीं लेते हैं तो ऑफलाइन ले लेना, लेकिन दोनों मत लेना। ठीक है, क्योंकि दोनों में कंटेंट वही है, सब कुछ वही है, पैसा चला जाएगा। निष्कर्ष में हम निष्कर्ष में बात करेंगे। तो सबसे पहले, किसी परीक्षा की तैयारी एक संघर्ष है, हर एक व्यक्ति के लिए संघर्ष है। ठीक है, लेकिन सही रणनीति और संसाधनों के साथ आप इसे सफलतापूर्वक पा सकते हैं या पास कर सकते हैं। और निरंतर प्रयास और समर्पण के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाद में सारी कहानी का सारांश दे देते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें मोटिवेशन और हमारे अंदर जो पढ़ने की प्रतिक्रिया है वो बढ़ जाती है। हमें लगता है कि हाँ यार, कहीं ना कहीं मुझे भी करनी चाहिए तैयारी, क्योंकि जो हमारे बगल वाला बंदा तैयारी करता है और मेरी थोड़ी कम रहती है, तो मुझे लगता है कि यार कैसे होगा। तो पढ़ाई से चूके ना रहें, और ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, ये कुछ ले लीजिए, या तो ऑफलाइन में किताबें ले लीजिए आप, या ऑनलाइन में कोर्स ले लीजिए, बैच ले लीजिए, वह बहुत है आपके लिए, सफिशिएंट है। ठीक है, मैं आपके लिए अभी सब्जेक्ट वाइज वीडियो लाऊंगा, और करंट अफेयर और जो जीके जीएस की भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आपको बढ़िया अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे आप, तो डेली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर अधिक हो जाएंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपके पास समय के अनुसार वीडियो पहुँच जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बातें आपको सब समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू दोस्तों, इसके बाद हम कल मिलेंगे। ठीक है।